नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द टिल्लर एक्सपर्ट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाहन की जिसके बारे में पिछले कुछ समय से काफी चर्चा हो रही है। 2027 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा को लेकर सोशल मीडिया और ऑटोमोबाइल जगत में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इस समय इस वाहन को लेकर कोई आधिकारिक लॉन्च घोषणा उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम संभावित फीचर्स, डिजाइन, तकनीक और बाजार की उम्मीदों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। अगर भविष्य में मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा सेगमेंट में कदम रखती है तो ये भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। भारत में हर दिन लाखों लोग ऑटो रिक्शा का उपयोग करते हैं और यह छोटे व्यापारियों, ड्राइवरों तथा यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण परिवहन साधन है। मारुति सुजुकी अपनी भरोसेमंद क्वालिटी, कम मेंटेनेंस और बेहतर माइलेज के लिए जानी जाती है। ऐसे में यदि कंपनी ऑटो रिक्शा बाजार में प्रवेश करती है तो इसका असर पूरे सेगमेंट पर देखने को मिल सकता है। संभावना है कि इस मॉडल का डिजाइन आधुनिक और आकर्षक हो। फ्रंट प्रोफाइल में नया लुक, मजबूत बॉडी और बेहतर एरोडायनेमिक डिजाइन देखने को मिल सकता है। कंपनी यदि अपने कार निर्माण के अनुभव का उपयोग करे तो ड्राइवर और यात्रियों दोनों के लिए आरामदायक केबिन तैयार किया जा सकता है। चौड़ी सीटें, बेहतर लेगरूम और मजबूत सस्पेंशन इसे लंबी दूरी के लिए भी सुविधाजनक बना सकते हैं। इंजन की बात करें तो उम्मीद की जा सकती है कि यह ऑटो रिक्शा बेहतर ईंधन दक्षता वाला इंजन या फिर सीएनजी आधारित विकल्प के साथ आए। भविष्य में इलेक्ट्रिक संस्करण भी देखने को मिल सकता है क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। यदि ऐसा होता है तो कम चलने वाली लागत और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प मिलने की संभावना होगी। माइलेज किसी भी ऑटो रिक्शा की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि मारुति सुजुकी इस क्षेत्र में उतरती है तो कंपनी का लक्ष्य बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देना हो सकता है। इससे ड्राइवरों की रोजाना ईंधन लागत कम हो सकती है और उनकी कमाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कम मेंटेनेंस और लंबे समय तक टिकाऊ प्रदर्शन भी इसकी प्रमुख खूबियों में शामिल हो सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल डिस्प्ले, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, एलईडी लाइटिंग, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम और आरामदायक ड्राइविंग पोजीशन जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद की जा सकती है। यदि सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए तो मजबूत चेसिस और बेहतर स्थिरता इसे और भी भरोसेमंद बना सकती है। कीमत हमेशा इस सेगमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है। यदि कंपनी प्रतिस्पर्धी कीमत पर यह मॉडल पेश करती है तो नए खरीदारों और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए यह एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। आसान फाइनेंस योजनाएं और व्यापक सर्विस नेटवर्क इसकी लोकप्रियता को और बढ़ा सकते हैं। मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष उसका विशाल सर्विस नेटवर्क है। यदि यही नेटवर्क ऑटो रिक्शा ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के ड्राइवरों को स्पेयर पार्ट्स और सर्विस आसानी से मिल सकती है। इससे वाहन का डाउन टाइम कम होगा और कमाई प्रभावित नहीं होगी। अगर यह मॉडल इलेक्ट्रिक रूप में आता है तो बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग समय और रेंज बेहद महत्वपूर्ण होंगे। बेहतर बैटरी और तेज चार्जिंग सुविधा इसे शहरों में उपयोग के लिए उपयुक्त बना सकती है। वहीं सीएनजी संस्करण कम ईंधन खर्च के कारण व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो सकता है। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो इस वाहन का मुकाबला पहले से मौजूद प्रमुख ऑटो रिक्शा निर्माताओं से हो सकता है। ऐसे में मारुति सुजुकी को गुणवत्ता, कीमत, माइलेज और सर्विस के आधार पर ग्राहकों का विश्वास जीतना होगा। यदि कंपनी इन सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाती है तो यह मॉडल बाजार में मजबूत पहचान बना सकता है। ड्राइवरों के लिए आरामदायक सीट, हल्का स्टीयरिंग, बेहतर विजिबिलिटी और कम कंपन वाला इंजन पूरे दिन की ड्राइविंग को आसान बना सकते हैं। वहीं यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह, आसान एंट्री और आरामदायक बैठने की व्यवस्था सफर को बेहतर बना सकती है। भविष्य में स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे वाहन की बेसिक जानकारी डिजिटल डिस्प्ले पर दिखना, सर्विस रिमाइंडर और अन्य उपयोगी सुविधाएं। हालांकि इन सभी
बातों की पुष्टि तभी होगी जब कंपनी आधिकारिक जानकारी जारी करेगी। अगर यह वाहन वास्तव में लॉन्च होता है और मारुति सुजुकी अपनी गुणवत्ता, कम रखरखाव लागत और भरोसेमंद प्रदर्शन को इसमें शामिल करती है, तो ये भारतीय ऑटो रिक्शा बाजार में एक नया विकल्प बन सकता है। लाखों ड्राइवरों के लिए ये कमाई बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने का अवसर भी साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर 2027 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा भारतीय बाजार में आता है, तो क्या यह मौजूदा मॉडलों को कड़ी टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, पावर टिलर और नए लॉन्च से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल द टिलर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।